नमस्कार, मैं डॉक्टर शंतनु देशपांडे। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मुझे 20 साल का कार्डियोलॉजी में एक्सपीरियंस है और मैं थाना में डॉक्टर गोडबोले हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तदाब के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। हम जानेंगे उच्च रक्तदाब क्या होता है, उसका उससे कितने लोग प्रभावित होते हैं, उसका इलाज कैसा किस तरीके से किया जाता है, उसके कारण क्या है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि घर में ब्लड प्रेशर कैसे चेक किया जा सकता है। उच्च रक्तदाब ये विकलांगता और मृत्यु का बहुत महत्वपूर्ण कारण है। दुनिया भर में हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मृत्यु उच्च रक्तदाब की वजह से हो जाती है। भारत के बारे में हम जानेंगे। शहरी भारत में 25% से 30% लोगों को ये बीमारी असर करती है और वही ग्रामीण भारत में 25% लोगों को ये बीमारी असर करती है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि 50% लोगों को पता भी नहीं होता है कि उन्हें ब्लड प्रेशर है, और जिनको पता होता है 50%, उनमें से सिर्फ 50% इलाज करते हैं, और उनमें से सिर्फ 12.5% लोगों का ब्लड प्रेशर ये कंट्रोल में रहता है या नियंत्रित रहता है। तो यही प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर का। हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है, नॉर्मल रीडिंग क्या रहती है। अब इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के हिसाब से वो क्या परिभाषित कर दे, जब ब्लड प्रेशर 140 और 90 के ऊपर रहता है उसको हाई ब्लड प्रेशर ऐसा कहा जाता है। 120 और 80 के नीचे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल समझा जाता है, और 120 से 140 रहेगा या 80 से 89 तक रहेगा, तब आप उसको कहते हैं प्री हाइपरटेंशन, या हाइपरटेंशन की शुरुआत कहते हैं। और जब बीपी आपका 160 से 100 के ऊपर जाता है उसको स्टेज 2 हाइपरटेंशन ऐसा कहा जाता है। ये हो गया ब्लड प्रेशर क्या होता है। अभी हम जानेंगे ब्लड प्रेशर के परिणाम शरीर पे क्या हो जाते हैं। दो तरीके के परिणाम हो सकते हैं शरीर पे, एक प्रत्यक्ष परिणाम और एक अप्रत्यक्ष परिणाम। प्रत्यक्ष परिणाम जो कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, जैसे कि आप कोई भी चीज़ में प्रेशर बढ़ेगा और उसका वो चीज़ पे असर होता है, वैसा ही ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अलग अलग अंगों पे परिणाम हो सकता है। जैसे कि आपका ब्रेन में हैमरेज हो सकता है, आँख में दिखना कम हो सकता है, किडनी का फेलियर हो सकता है, बहुत हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट का मोटापा बढ़ सकता है। ये हो गए प्रत्यक्ष हाई ब्लड प्रेशर की इफेक्ट्स। दूसरा कारण रहता है अप्रत्यक्ष, जिसकी वजह से कि कोलेस्ट्रॉल का ब्लड वेसल में डिपॉजिट होने में हाई ब्लड प्रेशर एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है। ये अप्रत्यक्ष उसके परिणाम देते हैं। बहुत सारे रुग्ण जब मेरे पास आते हैं, ये पूछा जाता है कि मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है, फिर मैं ब्लड प्रेशर की गोली क्यों लूँ। मैं उनको एक ही कहता हूँ, ब्लड प्रेशर एक स्लो पॉइजनिंग जैसी बीमारी है, जिससे जैसे धीरे धीरे जहर शरीर में फैल जाता है और विविध अंगों पे असर करता है, वैसे ही ये हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। अभी हम जानते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं। 95% लोगों में कारण कोई नहीं होता है, इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन ऐसा कहा जाता है, जिसके के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि अनुवंशिकता, मोटापा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मीन्स आपका गतिहीन जीवन, आहार डाइट में आपका सॉल्ट इंटेक बढ़ना, प्रोसेस्ड फूड खाना, पैकेज फूड खाना जिसमें भी चिप्स आ सकता है, पिज्ज़ा, बर्गर, आपका बेकरी का चीज़ें, टोस्ट, बटर, ये सब चीज़ों की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तीसरी चीज़ रहती है किडनी की बीमारियाँ। कुछ लोगों में किडनी की बीमारियाँ की वजह से भी ब्लड प्रेशर बन सकता है, और ये जो पेशेंट्स में बाकी सब बीमारियों को ऐसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन ऐसा कहा जाता है, जिसमें कि किडनी की बीमारियां हो सकती है, किडनी की नस छोटी होना हो सकता है, या कोई ट्यूमर्स हो सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड्स की ट्यूमर्स हो सकते हैं, या थायराइड की बीमारी हो सकती है। इसीलिए आपके डॉक्टर कुछ आपके टेस्ट भी करवाते हैं जब भी आपका ब्लड प्रेशर डायग्नोस होता है। तो ब्लड प्रेशर डायग्नोस हो गया, उसके बाद क्या किया जाता है जनरली, तो कुछ आपके टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि आपके कुछ ब्लड टेस्ट जिसमें कि आपका शुगर देखा जाएगा, आपका लिपिड प्रोफाइल देखा जाएगा, आपकी किडनी के टेस्ट किए जाएंगे, आपके थायराइड के टेस्ट किए जाएंगे, आपका एक ईसीजी किया जाएगा। उसके आगे के कुछ डॉक्टर ये टेस्ट के बाद कुछ आपके अंदर सस्पेक्ट किया जाता है, तो और कुछ टेस्ट आपको एडवाइस किए जा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसका इलाज किस तरीके से होता है। इलाज दो तरीके से होता है। पहला तो जीवन शैली में परिवर्तन, और दूसरा होता है मेडिसिन, दवा गोली। तो जीवन शैली में परिवर्तन के 4 स्तंभ होते हैं। पहला होता है आहार, दूसरा होता है विहार मीन्स आपका व्यायाम, आप कसरत जो करनी चाहिए, तीसरा होता है विचार, जिसमें कि आपने स्ट्रेस कम करना चाहिए, और चौथा होता है शयन, आपकी नींद बराबर से होनी चाहिए। तो आहार में क्या होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड गाइडलाइंस क्या कहती है, गाइडलाइंस कहती है कि रोज का आपका सॉल्ट का इंटेक 5 ग्राम से नीचे होना चाहिए जिन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो ये कैसा पता चलेगा हम 5 ग्राम कैसे खाते या नहीं खाते, तो उसका सिंपल सोल्यूशन है, आप नॉर्मल आपकी सब्जी रोटी या चावल जो खाते हो उसके ऊपर जितना जितना उसमें
नमक डाला जाता है उतना ही नमक खाना है, आपको ऊपर से नमक नहीं लेना है। जैसे कि अचार, चटनी, पापड़, प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, आप बेकरी के आइटम्स, ये नहीं खाना है। सेकेंडली, संशोधन से ऐसा पता चला है कि जो लोग रोज से 8 से 10,000 स्टेप्स या कदम चलते हैं, उनमें हार्ट की बीमारियां, पैरालिसिस की बीमारियां, डायबिटीज की बीमारियां कम होती है। सो आपने तीसरी चीज आती है विचार, जिसके लिए आपको स्ट्रेस कम करना है। आज हर आदमी स्ट्रेस से परेशान है, स्ट्रेस कम करना है तो इसके लिए योगा, मेडिटेशन, इन चीज़ों की मदद हो जाती है। उसके ऊपर भी संशोधन है कि जिससे कि योगा से ब्लड प्रेशर 5 to 10 मिलीमीटर से कम हो सकता है। और चौथी चीज़ आती है साउंड स्लीप, हम कहते हैं साउंड स्लीप या शयन। आपने 8 घंटा आपकी कंटिन्यूस स्लीप रहेगी तो आपका ब्लड प्रेशर कम होने में उसकी मदद होती है। दवा गोली, जनरली जो पेशेंट्स का बीपी 160 और 100 के ऊपर है, उनको इमीडिएटली तत्काल दवा की जरूरत रहती है। तो इसे मैं बताऊंगा आपको कैसा ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए आपने एक फिक्स टाइम रखना चाहिए, सुबह 8 बजे या शाम को 8 बजे। आप कोई भी एक टाइम निर्धारित कीजिए, वो टाइम पे आप बीपी चेक कीजिए। आपने लूज कपड़े पहने होने चाहिए। आधा घंटा पहले आपने स्मोकिंग या कॉफी, टी नहीं लेना चाहिए, चाय कॉफी नहीं लेना चाहिए। आप बैठिए ऐसा कुर्सी पे, आप ये ब्लड प्रेशर हार्ट के लेवल पे होना चाहिए। इसको निकालिए, यहाँ पे एक मार्क रहेगा, व्हाइट मार्क, वो सामने आना चाहिए। इसको फिक्स कीजिए और सिंपल है, यहाँ आपको बटन दबाना है बस। ये मशीन आपको ऑटोमेटिक रीडिंग देगा। हम सजेस्ट करते हैं आप जो पहला रीडिंग लोगे उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, उसको नोट मत कीजिए। बट पहला रीडिंग होने के बाद जो सेकंड, और एक बार सेकंड रीडिंग लीजिए और उसको नोट करके रखिए। तो इस तरह से आप घर पे भी सिंपल तरीके से ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हो। कोई भी डॉक्टर के पास जाके चेक कर सकते हो। तो ब्लड प्रेशर ये बीमारी ऐसी है कि उसके लक्षण बहुत कम लोगों में होते हैं, और लक्षण 50% पेशेंट में तो लक्षण नहीं होते हैं। बाकी में किसी में सर दर्द होना, चक्कर आना, सांस फूलना, और कोई मरीज जब भी दूसरे कारणवश हॉस्पिटल में आता है तभी उसको ब्लड प्रेशर हाई दिख सकता है। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस होता है। तो हम सजेस्ट करते हैं किसी अभी आदमी को 18 साल के बाद ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करके रहना चाहिए। आप घर पे चेक कर सकते हो, डॉक्टर के पास चेक कर सकते हो, लेकिन रेगुलरली चेक करके देखना चाहिए। उसका इलाज जल्दी से करना कभी भी बेनिफिशियल रहता है पेशेंट्स के लिए। आपने क्या करना चाहिए? पहली चीज़ ये करना चाहिए, आपने रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। आपको लगता है ब्लड प्रेशर हाई रीडिंग आती है, 140-90 के ऊपर आती है, तो आपने जाके आपके डॉक्टर के पास जाके इन्वेस्टिगेट करके इलाज करवाना चाहिए। धन्यवाद।